रिजेक्शन एक नकारात्मक शब्द है और जब कोई हमें रिजेक्ट करता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन उससे भी दुखद पहलू तब होता है जब हम स्वयं को रिजेक्ट करने लगते हैं, यानी सेल्फ रिजेक्शन। अपने प्रति कठोर या आलोचनात्मक भावना रखना हमें कभी भी ये भावना उस ऊंचाई तक पहुंचने ही नहीं दे सकता है जो हमारी महत्वाकांक्षा है, जो हमारा सपना है। आज के हमारा जो टॉपिक है, हमारे डिस्कशन का विषय है, वो है सेल्फ रिजेक्शन। अगर आप सेल्फ रिजेक्शन के विषय में सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं सेल्फ रिजेक्शन के विषय में बात करूँगी। वैसे तो ये एक नकारात्मक भावना है, लेकिन ये नकारात्मक भावना जब हम पर हावी होने लगता है तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो है ही, साथ ही बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को अपने साथ लेकर चला आता है। अगर सेल्फ रिजेक्शन की भावना हमारी आदत बन जाती है, हमारे व्यक्तित्व से जुड़ जाती है, तो ये एक समस्यात्मक स्थिति हो जाती है। आखिर क्यों हम सेल्फ रिजेक्शन करना शुरू कर देते हैं? वैसे तो ये हमारी प्रकृति नहीं होती है, हर किसी को अपने आप से प्यार होता है और होना भी चाहिए, लेकिन जब हम अपने आप को ही अस्वीकार कर दें तो दूसरे की अस्वीकृति क्या मायने रखती है। तो कुछ एक कारण है जिसके वजह से इस तरह की भावना हमारे अंदर विकसित हो सकती है, जैसे अतीत के अनुभव। प्रायः देखा गया है कि ये प्रवृत्ति उन लोगों में अधिक होती है जिनमें अतीत के करवाहट भरे अनुभव होते हैं, यानी जब छोटे रहते हैं या पहले उनके ज़िंदगी में बार बार ऐसा हुआ है, उनको जज किया गया है, उनका लगातार उन्हें आलोचनात्मक टिप्पणी का सामना करना पड़ा है और मेहनत के बाद अगर उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो चारों तरफ से नकारात्मक टिप्पणियां ही उन्हें मिली। तो इसकी वजह से धीरे धीरे उनके अंदर जज होने का, कोई मुझे जज ना करे, कोई मेरा क्रिटिसाइज ना करे, दूसरा करे उसके पहले मैं खुद ही कर लेता हूँ, तो ये प्रवृत्ति पनपने लगती है। तो अगर पास्ट का बीटर एक्सपीरियंस ऐसा होता है तो काफ़ी संभावना है सेल्फ रिजेक्शन होने का। दूसरा, विफलता या अस्वीकृति का डर। जो मैंने अभी कहा ना कि जब ये डर होता है कि हम विफल ना हो जाएं, कोई मुझे तो रिजेक्ट ना कर दे, तो उसके रिजेक्ट करने के पहले मैं खुद ही अपने आप को कर देती हूँ कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझे अपनाए। तो ये प्रवृत्ति हो जाती है। जब हम असफल होना या गलतियों करने से डरते हैं तो किसी और को ऐसा करने का मौका ना मिले, इसके पहले हम खुद ही अपने आप को दोषी करार देते हैं, अपने आप को अयोग्य साबित कर देते हैं और अपने आप को ही अस्वीकृत कर देते हैं। तीसरा, सामाजिक तुलना। जब हम ऐसे माहौल में हमारी परवरिश होती है कि हमेशा हमारा कंपेयर होता है, तो तुलना करने से अपने आप आत्मविश्वास में कमी आने लगती है, बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं। सेल्फ रिजेक्शन का ये बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर हीनता की भावना आती है वो हमारे आत्मविश्वास को कम करता है और आत्मविश्वास की कमी से हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं जो हमें नकारा महसूस कराती हैं। हम किसी लायक नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसी भावनाएं हमें सेल्फ रिजेक्शन के लिए उकसाने लगती हैं। उसके अलावा एक और भी कारण हो सकता है, अगर आप लंबे समय तक किसी नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग हों, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट हों, उनके साथ आप लंबे समय से रह रहे हैं, तो ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो ना सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं बल्कि अपने सामने वाले में हमेशा कमी निकालते रहते हैं और अपने आप को सुपीरियर साबित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर लंबे समय तक आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और आप धीरे धीरे हीनता की भावना से ग्रस्त होते होते एक ऐसा समय आता है कि आप अपने आप को ही अस्वीकृत करने लगते हैं।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नार्सिसिस्ट लोगों से बचने के बजाय आप जो कहा जाता है सरेंडर कर जाते हैं। और सरेंडर किस रूप में करते हैं कि मैं नकारा हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, मैं स्वीकार्य योग्य नहीं हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कारण हैं जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि सेल्फ रिजेक्शन आपके अंदर है? जैसे ऐसी भावनाएं कुछ होती हैं, जैसे मैं ऐसा नहीं कर सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, हर कोई सोचता है कि मैं हारा हुआ हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि मेरी भावनाएं मायने नहीं रखती, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, एक पैसे की जो नहीं कहता कौड़ी भर इज्जत नहीं है, कौड़ी भर के हम किसी लायक हैं ही नहीं। तो ये सारी भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। ये भावनाएं अगर लंबे समय से आ रही हैं और आपको हमेशा लगता है कि आप किसी भी इज्जत के, किसी भी सम्मान के लायक ही नहीं है, क्योंकि आप में कोई क्षमता नहीं है, तो आपके अंदर सेल्फ रिजेक्शन की प्रवृत्ति ने न सिर्फ जन्म ले लिया है, बल्कि उसने अपना फैलाव कर लिया है, चारों तरफ पुष्पित पल्वित हो चुका है यह विचार। क्योंकि होता क्या है, इसमें हमारे दिमाग में चलने वाला टॉक्सिक टेप हो जाता है कि हम इस लायक नहीं, तुम इस लायक नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। और ये टॉक्सिक टेप जो होता है, ये आपके अंदर नकारात्मकता को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें ये लगता है, वैसे लोग जो होते हैं ना, उनमें प्राय यह होता है कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज़्यादा उनके लिए मायने रखता है दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे, वो अपने आप को बहुत तुच्छ और हे समझते, अपने क्रिटिसाइज वो खुद करते हैं, तो उनको लगता है मैं जैसा सोच रहा हूँ अपने बारे में नकारात्मक, सारे लोग मेरे बारे में यही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। तो ये भावनाएं जो हैं वो बहुत ही आपको तेज़ी से सेल्फ रिजेक्शन की ओर ले जाती हैं। तो ये हुआ। अगर हम देखना चाहें कि कितने प्रकार का होता है, कैसे, ये तो लक्षण हुआ, अब कैसे होता है उसका प्रकार भी आपको समझना चाहिए। तो इसको हम जैसे स्वयं को, आपका जो भी व्यवहार होगा स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। उसके अलावा ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ना पसंद करेंगे जो आपको बार बार हर्ट करते हैं, परेशान आप पर मतलब आपको बिल्कुल ही नकारा साबित करते हैं, जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं। उन लोगों से दूर रहना चाहते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। और कुछ ये तो हुआ एकदम बेसिक, कुछ इससे अलग हट के भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे इस्तीफा, हमारी सर्वोच्च आकांक्षा का पालन नहीं करना। आप मतलब कोई जगह अच्छा है, वहाँ आपने इस्तीफा दे दिया, या आप वैसे जगह टिके हुए हैं जहाँ आपके आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे रिश्ते या नौकरी में बने या टिके रहना जो परिचित होने या आराम तो दे सकते हैं, लेकिन वहाँ रहकर आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जीवन के विभिन्न सुअवसरों को बार बार ठुकराना, गंवाना, आप आत्मदंडात्मक मानसिक आदतों को अपनाना, ये सारी चीज़ें आपको दंड ही देती हैं। तो ऐसी आदतों को अपनाना और अल्पकालिक असुविधा से बचने के लिए, ये तत्काल अभी आपको असुविधा हो रही है लेकिन आगे भविष्य उज्जवल है, तो आप ये आगे का नहीं सोच के तात्कालिक सुविधा देकर ऐसी चीज़ को करते हैं जिसका कोई भविष्य नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हुई। इसके प्रकार क्या इस समस्या का समाधान किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है, हमारे उन गलत आदतों को सुधार करके। सबसे पहले हमें अपने अंदर आत्म करुणा की भावना रखनी होगी, क्योंकि सेल्फ रिजेक्शन तभी होता है जब हम अपने आप अपना क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को दंडात्मक स्वरूप में देखते हैं, है ना। हम अपना कि हम बेकार हैं, हम ऐसा सोचते हैं, तो हम अपने प्रति कठोर व्यवहार करते हैं। तो ये कठोरता को हटाकर अपने प्रति करुणा की भावना रखना, तो ये जो हम आत्म करुणा की भावना अपने अंदर विकसित करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें खुद से का रिस्पेक्ट करना सिखाएगा, अपने आप को स्वीकार करना सिखाएगा। सेल्फ रिजेक्शन को कैसे मैनेज करें
और सेल्फ रिजेक्शन को मैनेज करने और सेल्फ एक्सेप्टेंस को डेवलप करने के 3 उपाय बेसिकली 3 उपाय हो सकते हैं। जैसे पहला हुआ, सुरक्षित रिश्तों में अपने बारे में नकारात्मक विचारों पर ध्यान देने का अभ्यास करना। ये आप कैसे करेंगे? छोटे छोटे टिप्स हैं। जैसे आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इसके प्रति हमेशा सचेत रहें, अधिक सचेत रहें। आपको लगे आप अपने बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं, वहीं स्टॉप करना है और उसको सकारात्मक से बदलना है। जैसे मैं किसी लायक नहीं हूँ, कोई क्यों मुझे इज्जत दे, तो तुरंत उसको ये गलत है। आप सोचिए कि मैं ऐसा तो नहीं कि किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी एक चीज़ के तो लायक हूँ, और जब मैं एक चीज़ के लायक हूँ तो मुझे क्यों नहीं इज्जत मिलेगा। सबसे पहले मैं खुद को इज्जत दूँ। तो इस तरीके से आपको सोचना है और उसमें परिवर्तन लाना है। इस संभावना पर विचार करें कि दूसरे आपके बारे में वैसा नहीं सोचते जैसा आप अपने बारे में महसूस करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही बेकार हैं, लेकिन ये आपकी सोच है। सामने वाला भी ऐसा सोचे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस सोच को भी निकालिए कि मैं जो सोच रहा हूँ अपने बारे में वही फैक्ट है, इसलिए दूसरे सोच रहे हैं। ये आपकी सोच है, नकारात्मक सोच है। सामने वाले हो सकता है आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो। तो इस बात में भी आपको अपने सोच में परिवर्तन लाना होगा। उसके अलावा जब तक आप अपने लिए कुछ और पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, तब तक दूसरे के जो पॉजिटिव हैं उनके उधार लिए शब्दों, उनके उधार लिए विचारों को ही अपनाइए और अपने अंदर सकारात्मकता लाने की कोशिश कीजिए। ये पहला का उपाय था। दूसरा है सेल्फ एक्सेप्टेंस का प्रयोग करें। सेल्फ रिजेक्शन को हटाएं, पहला था। और अब सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्मस्वीकृति कैसे करें। जब आप स्वयं को आत्म अस्वीकार करते हुए देखें तो सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करना चाहिए, उसके अपोजिट, ठीक है ना। इससे आपको अपने साथ स्वीकार जो होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस को डेवलप करने का मौका मिलता है। उसको कैसे आप करेंगे? इसमें जैसे कोई भी आपने पॉजिटिव किया, जैसे मैंने अभी बताया ना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, या मैं जैसा सोच रहा हूँ अपने प्रति नकारात्मक दूसरा सोच रहे हैं, ये गलत है। हो सकता है मेरे लिए पॉजिटिव सोच रहे हो। तो इस तरह की पॉजिटिव शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो इसके लिए आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, धन्यवाद दीजिए। मैं आज जहाँ हूँ उसके लिए मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने को रिजेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इस योग्य हूँ कि मुझे खुद को स्वीकार करना है। मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद को स्वीकार करता हूँ। जो चीज़ें नई और कठिन हैं उससे भागना नहीं है, संघर्ष करना है, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ उस चीज़ को पाने के। मैं नहीं भी पाऊँगा तो मैं प्रयास जरूर करूँगा, संघर्ष से भागना नहीं है। ये नहीं कि नहीं मैं इस लायक हूँ ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं, प्रयास करूँगा तो शायद सफलता मिले, नहीं मिले तो फिर दूसरा कोई प्रयास करूँगा। तो इस तरीके से अपने अंदर के आलोचनात्मक टिप्पणी अपने प्रति जो है उसको हटा के अपने आप को स्वीकार करना होगा। तीसरा है उस समय का लॉग रखना, लिख के रखना करें जो आपको खुद, जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपने विचारों को, वो सारी चीज़ों को आपको लिख के रखना है। जैसे ही कोई छोटी सी छोटी उपलब्धि हो उसको आप लिखना शुरू कर दें। आप कौन हैं और आप कहाँ हैं। मैं बेकार हूँ, आप बेकार नहीं हैं। आप एक सकारात्मक नहीं भी तो एक नकारात्मक इंसान भी नहीं है। आप प्रयास करके कुछ कर सकते हैं। तो वो चीज़ों को, मैं कौन हूँ, मैं स्वयं क्या हूँ और मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ या थोड़ा थोड़ा कुछ करूँगा, जो भी इतना भी सफलता मिले उसको एक जगह लिखना है। अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप यह कर सकते हैं। नियमित रूप से आपको लिखना है। ये नहीं कि लिखा फिर छोड़ दिया, नियमित रूप से लिखते रहेंगे और जब भी वो नकारात्मकता हावी होगी आप उसको पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सोचिए अगर अगले महीने में आपने अपने लिए देखभाल करने वाला कोई रिश्ता विकसित कर लिया तो क्या होगा। यदि आप इस अभ्यास को जारी रखेंगे और अपने आप को जारी रखते, अपने आप को पूरी तरह से आप स्वीकार करते हैं, तो आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो किसी रिश्ते को भी जब आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते तो किसी रिश्ते को आप क्या डेवलप करेंगे। तो ये छोटे छोटे अभ्यास के द्वारा आप अपने जीवन की सारी कमियों को धीरे धीरे फुलफिल कर सकते हैं। नहीं तो अगर सेल्फ रिजेक्शन की चीज़ों को समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाए, संभावना है कि वो व्यक्ति सीवियर डिप्रेशन में चला जाए, हो सकता है आत्महत्या कर ले।
तो बहुत सारी गंभीर स्थिति आ सकती है। इसलिए समय रहते इस पे कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। अपने जीवन के इस अभ्यास को विकसित करने में आत्म करुणा पर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और आत्म करुणा तभी आप करेंगे जब आप सेल्फ क्रिटिसाइज करने की बुरी आदत से बचेंगे और अपने अंदर को पहचानिए, अपने आप को प्यार कीजिए। आप बुरे नहीं हैं। बहुत लोगों को अपने चेहरे से नफरत होती है, बहुत लोगों को अपनी आवाज़ से नफरत होती है। ऐसा क्यों है? ईश्वर ने दिया कुछ सोच के ही दिया होगा और उसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। तो जो मिला है, जैसा मिला है, उसको हमें स्वीकार करना है और उसके साथ हमें खुश रहते हुए आगे बढ़ना है जीवन में। तो ये सारी चीज़ें करके हम काफ़ी हद तक अपने इमोशनल पेन को कम कर सकते हैं, अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं और सैडनेस को। क्योंकि सेल्फ रिजेक्शन की वजह से हम इमोशनली पेन महसूस करते हैं, हमेशा भावनात्मक दर्द से गुजरते हैं। हमारे अंदर एंगर होता है जो अपने प्रति नकारात्मक भाव के रूप में व्यक्त होता है और हम डीपली सैड होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम बचाव कर सकते हैं। क्या आप में भी सेल्फ रिजेक्शन की भावना है? इसके लिए आपको आत्म परीक्षण करना होगा। अगर आपको लगे कि ऐसी भावना है तो ये सारे टिप्स जो मैंने बताए उसका उपयोग करके आप अपने आप को मूल्यहीन नहीं बल्कि मूल्यवान समझेंगे और समय रहते स्थिति की गंभीरता के आने के पहले ही आप सेल्फ रिजेक्शन की पीड़ा से उबरकर सेल्फ एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर लेंगे और आप आगे अपने व्यक्तित्व में आपके जो ख्वाब हैं, आपके जो सपना है, लक्ष्य है, महत्वाकांक्षा है, उसको तभी पूर्ण कर पाएंगे जब आपका अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के प्रति आप अपना कर्तव्य पालन करेंगे। आप सेल्फ रिजेक्शन को छोड़ेंगे, अपने आप से प्यार करें। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नार्सिसिस्ट की तरह अपने आप से प्यार करें कि सब कुछ ही आपको बुरा लगे। एक संतुलित मात्रा में अपने आप से प्यार करें, क्योंकि आप अपनी नज़र में गिर जाना सबसे गलत बात है। और कोई भी इंसान ऐसा कुछ ना करे कि उसे खुद अपनी नज़रों में गिरना पड़े। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें सुधार करके फिर से आत्मसम्मान को बढ़ाना है और अपने जो सेल्फ रिजेक्शन की भावना है उसकी जगह सेल्फ एक्सेप्टेंस को डेवलप करते हुए इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। आपको इस प्रकार के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। बहुत जल्दी फिर कोई इसी प्रकार के उपयोगी टिप्स लेके मैं आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।